श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 11 जुलाई शुक्रवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही थी, गुरु शिव महापुराण की कथा, उस कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया कि सावन में आपको एक चीज उठा कर लानी है अपने घर पर। अगर धन की समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं है, अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, तकलीफें बहुत ज्यादा आ रही है, अगर आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो मात्र इस पवित्र सावन के महीने में आपको एक चीज अपने घर पर उठा कर लानी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको वो कौन सी चीज है जो सावन के पवित्र महीने में अपने घर पर उठा कर लानी है, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप गलती करते हैं तब आपका सब कुछ किया कराया नष्ट हो जाता है और आपको कोई भी फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप छोटी से छोटी गलती भी भूल कर ना करें। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि आपको भस्म तैयार कैसे करनी है और कैसे आपको शिवलिंग पर चढ़ा करके उस भस्म का उपयोग करना है, ये भी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। और बेलपत्र आपको कब नहीं तोड़नी है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। जब भी आप कोई उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो महादेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। सावन के पवित्र महीने में जब हम कोई भी उत्तम द्रव्य जब महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तब हमें उत्तम सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने ऐसी 3 चीजें बताई हैं जो आपको अपने घर पर सावन में जरूर लेकर आनी है। कोई भी एक चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप अपने घर पर जरूर लेकर आएं। तो ये जानते हैं कि आपको वो कौन सी चीज लेकर आनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से आपको भस्म तैयार करनी है और रोगों से मुक्ति पानी है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप धन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि व्यापार और कारोबार की वृद्धि हो, तो इस सावन आपको चूकना नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा इस सावन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। आपको इस सावन में वो कौन सी चीज उठा कर लानी है जिससे आपके जीवन में आ रही धन से संबंधित जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और चारों ही सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस सोमवार पर व्रत करें और उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि सोमवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इसका 100% फल जरूर मिलता है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने ये भी बताया कि जब सावन में चतुर्थी तिथि आती है, चतुर्दशी तिथि होती है, अष्टमी होती है, द्वादशी तिथि होती है, सावन के सोमवार होते हैं, शिवरात्रि, प्रदोष और पूर्णिमा, ये तिथियां जब आती है तब आपको भूल कर भी बेलपत्री नहीं तोड़नी है। कोई भी चीज महादेव पर बासी हो जाता है चढ़ाने से पहले, एक दिन पहले अगर आप तोड़ लेते हैं तो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि बेलपत्री एक ऐसी चीज है, उसे आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं स्टोर करके, और आप इसे कभी भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि बेलपत्री कभी भी बासी नहीं होती और महादेव पहले से चढ़ी हुई बेलपत्री भी धोकर चढ़ाने से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आप इन तिथियों पर बेलपत्री ना तोड़ें। अगर बेलपत्री आपको नहीं मिल पाती है तो महादेव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री आप धोकर भी उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आसपास नगर और गांव में महादेव का मंदिर नहीं है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे 100 मीटर के दायरे में हमें महादेव का मंदिर मिल ही जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है और आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप किस प्रकार से महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं और पूरा फल आप प्राप्त कर सकते हैं सावन के महीने में जल समर्पित करने का। तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप भाव से जल समर्पित कीजिए। आप अपने मन में ऐसा सोचिए कि आप अपने घर से जल भर रहे हैं, आपने सारा सामान लिया है, 1 लोटा जल आपने लिया है, उसमें आपने गंगा जल डाला है, इसे लेकर आप लोग जा रहे हैं महादेव के मंदिर में और शिवलिंग के पास आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो गए हैं। आपने जल समर्पित किया है, पूरी विधि विधान से पूजा की है। आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये 1 लोटा जल है जो मैं आपको मन से चढ़ा रहा हूँ या फिर चढ़ा रही हूँ, और इसे आप
स्वीकार कर लीजिए। अगर आप भाव से जल समर्पित करते हैं तो महादेव आपके जल को जरूर स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, चल नहीं सकता, तो भाव से जल समर्पित करके इस सावन के महीने में अपनी बीमारियों को दूर कर सकता है। और अगर आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा मंत्र दिया है जिसे आप इस सावन के महीने में शिव मंदिर में जाकर के अगर चैंट करते हैं तो आपको 43 डेज में धन की प्राप्ति जरूर होती है। आपकी स्थिति सुधर जाती है, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। वो मंत्र है ओम श्री वर्धनाय नमः। वर्धनाय मतलब वृद्धि, धन की वृद्धि, धन की वृद्धि करने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र को आप शिव मंदिर में जा करके चैंट कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र को चैंट करते हैं तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। इस सावन में महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और आप धन से संबंधित जो भी समस्या हैं वो दूर जरूर होगी। बात करते हैं वो कौन सी चीज है जिसे आपको शिवलिंग से उठा करके अपने घर पर लाना है और जिससे आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। किस प्रकार से आपको महादेव की भस्म तैयार करनी है, तो आपको सावन के महीने में एक बेल का पीला फल लेकर आना है और उस पीले फल को तोड़ करके उसमें से आपको गुद्दा निकाल लेना है। लेकिन तोड़ने का भी एक तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस फल के 2 टुकड़े करने हैं, एकदम चूर चूर नहीं करना है। ऊपर का जो कवर होता है वो हटा देना है, अंदर का गुद्दा आपको निकाल लेना है। इसमें आपको कपूर रखनी है और कपूर डाल करके आप इस गुद्दे को जला लीजिए। अगर ये गुद्दा सूखा है तो आसानी से जल जाएगा और अगर सूखा नहीं है तो आप 1 या 2 दिन इसे धूप में रखकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे जला लीजिए। आज जब ये भस्म तैयार हो जाती है तो आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। इस सफ़ेद कपड़े में इस भस्म को डालना है और डाल करके आपको इसे अच्छी तरह से छान लेना है। ध्यान रखना, इस भस्म को आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़े से ही छानना है। किसी भी कपड़े से, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, उससे आपको छान लेना है। और छान करके आपको किसी भी कांच के बर्तन में या फिर कांच की बोतल में आपको इसे भर लेना है। आप इस उपाय को पूरे सावन में कभी भी कर सकते हैं। सावन के 30 दिनों में आप इसे कभी भी अपने घर लेकर आ सकते हैं। हर रोज मंदिर में जाएंगे तब आपको हर रोज महादेव की शिवलिंग पर इस भस्म को चढ़ाना है, समर्पित करना है। इस भस्म का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग पर करना है। अगर आप पूरे सावन में इस भस्म को खुद से तैयार करके अपने घर पर लाकर तैयार करते हैं और फिर इसी भस्म को लेकर अगर आप हर रोज महादेव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर इस भस्म से अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, तकलीफें दूर हो जाती है। आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। महादेव को भस्म बहुत ही प्रिय है। अगर आप बेल के पीले फल से भस्म तैयार करते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो धन को लेकर हो सकती है, विवाह शादी को लेकर हो सकती है, आपके परिवार को लेकर हो सकती है, या फिर कोई भी बीमारी है जिससे मुक्ति पानी है, कैसी भी समस्या है जिसे दूर करना है, अपनी मनोकामना पूरी करनी है, तो इस भस्म को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग पर, इसे आपको चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना करनी है। महादेव की शिवलिंग पर हाथ रख के आपको जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। इसे आप सावन में जितने दिन हो सके उतने दिन करें। ये नहीं है कि आप पूरे सावन करें या फिर आप 2 या 4 दिन करें। जितना भी आपको समय मिल पाता है आप उतने दिन इस भस्म को समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। ये जानते हैं वो कौन सी ऐसी दूसरी चीज है जिसे आपको महादेव की शिवलिंग से उठाकर लानी है, और अगर आप ऐसे उसे लेकर आते हैं तो आपका रुका हुआ व्यापार कारोबार भी चलने लगता है, धन की प्राप्ति होती है, कर्ज से आपको छुटकारा मिलता है। महादेव के मंदिर में आप 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए हर रोज जाते हैं। जब आप जाएंगे तब आप देखने वाले हैं कि महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ी होती है, धतूरा चढ़ा होता है, बेल का पीला फल भी चढ़ा होता है। वहां पर आपको कनेर के पुष्प भी मिलते हैं, बेलपत्री मिलती है, ऐसी कई सारी चीजें आपको वहां पर चढ़ी हुई मिलती है, चावल और मूंग भी मिलते हैं। लेकिन आपको वहां से अगर एक बेलपत्री मिल जाती है तो उस बेलपत्री को उठाना है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इस बेलपत्री को व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए, या फिर कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी परेशानियां घर में आ रही है, तो ऐसी मनोकामना करके नाम और गोत्र बोल करके उठा कर लाना है, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप इस बेलपत्री को अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। व्यापार और कारोबार के स्थान पर अगर रखते हैं तो व्यापार और कारोबार खूब चलता है, आपकी दुकान खूब चलने लगती है, आपका गला कभी खाली नहीं होता है। इसीलिए आप सावन में एक बेलपत्री उठाकर जरूर लाएं।
चलिए बात करते हैं वो ऐसी कौन सी तीसरी चीज है जिसे आप अगर उठा कर लाते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, सालों साल आपके घर में धन आता रहता है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, एक आपको सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का आप ले लीजिए। इन सबको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। पूरे सावन के महीने में आप इसे कभी भी कर सकते हैं। इन सभी उपायों को आप सावन के महीने में कभी भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक सिक्का है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, धन से संबंधित अपनी मनोकामना करते हुए कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, या फिर मेरे घर में बरकत नहीं है, या फिर कर्ज जड़ता जा रहा है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसी जो भी मनोकामना है उसे बोल करके इसे समर्पित करना है। महादेव के मंदिर में बैठना है। ओम श्री वर्धनाय नमः मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। ओम श्री वर्धनाय नमः मंत्र जो है वो धन को बढ़ाने वाला है और पूज्य गुरुजी ने ये मंत्र अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में पहली बार दिया है। मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। अगर सावन के महीने में आप इस मंत्र को चैंट कर लेते हैं महादेव के मंदिर में तो आप देखने वाले हैं कि आपको इतना धन मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपको यहाँ से उठना है। उठ करके इस सिक्के को उठाना है, महादेव से प्रार्थना करके आज्ञा ले करके इस सिक्के को उठा करके अपने घर पर ला करके अपने घर की तिजोरी में आपको रख देना है। रखने के बाद इसे आपको अपने घर की तिजोरी में ही पड़ा रहने देना है। ये सिक्का जब तक आपके घर की तिजोरी में, व्यापार और कारोबार की तिजोरी में जब तक पड़ा रहेगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि सावन के महीने में आप कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा आप पर जरूर बनती है। अगर कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन 1 लोटा जल मात्र आपको सावन के महीने में महादेव की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना है, क्योंकि सारे देवता सोने के बाद ये महीना ऐसा है जब सिर्फ और सिर्फ महादेव जगते हैं और पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो आप इस बार महादेव की नज़र में हैं और आपको ये उपाय जरूर करना है, जिससे महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।